तो मैं सुनील सर आपके अपने YouTube चैनल पथपैडिया में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। आइए आज हम बच्चों के लिए क्लास 10th के NCERT के एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? तो हमें ज्ञात करना है गुणनखंड के द्वारा गुणनफल। ठीक है, तो आइए आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। हम लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है वैसे गुणनखंड जिसमें केवल अभाज्य संख्या ही हो। नहीं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। दोस्तों सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। वैसी संख्या जो अब एक के अलावा अपने आप से विभाजित होती है, वही संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। सिंपली जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया दोस्तों? 17 हो गया, डॉट डॉट। ये सभी जितनी भी संख्याएं हैं ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। और इसका अगर हम गुणनफल करते हैं, किसी दो संख्या का गुणनफल करते हैं तो 2 × 3 = 6, यानी कि 6 जो है एक संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 और 3। उसी तरह हम इन दो संख्याओं को लेते हैं 7 और 11 = 77। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 7 और 11। ये तो हो गई एक सीधा साधा एग्जाम्पल। लेकिन जब आपका सवाल आता है तो उसको हम कैसे हल करते हैं? तो आइए इसी प्रकार इन सभी संख्याओं को हम लोग इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। एक बार मैं पुनः चर्चा कर दूं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो स्वयं अपने आप से विभाजित हो, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। और उसी के गुणनखंड के रूप में 140 को हमें दर्शाना है। जैसे आइए सिंपली इसको हम हल करते हैं। आप लोग भी पहले पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? 140। सबसे छोटी अभाज्य संख्या को हम ले लेते हैं, क्या हो गया? 2 से जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 70 आता है, यानी 70। फिर उससे वही 2 को फिर रिपीट करते हैं, क्या आता है? 35। हम देखते हैं कि 35 क्या है? एक विषम संख्या है और विषम संख्या 3 है। तो 3 से ये 35 डिवाइड नहीं होगा, तो एक अभाज्य संख्या जो विषम हो वह क्या है? 5 है। तो इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 7। और 7 भी एक क्या है? एक अभाज्य संख्या है। जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? 1 बच जाता है। तो हमारी पूरा ये जो फंक्शन डिवाइड के रूप में आया तो वह क्या है? ये देखिए 2 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 5 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 7 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार ये जो 70 है केवल क्या है? एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में डिवाइड होते आ गया है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं 140, 100, उसके बाद 170 हो गया, उसके बाद 70 हो गया, उसके बाद 35 हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया? 7। तो इसको हमने क्या कर दिया है कि 2 से डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ हमने 5 से डिवाइड कर दिया और यहाँ हमने क्या कर दिया? 7 से डिवाइड कर दिया। तो यह क्या आ गया? 1। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इस प्रकार ये गुणनखंड हमें इस रूप में प्राप्त होता है। अब इसके गुणनफल के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे? सिंपल है दोस्तों। हमारे पास 2 कितना है? 2 है। तो हम क्या लिख देंगे? इसके बराबर लिखेंगे 2 × 2। उसके बाद क्या है? ये 5 है, तो 5 को हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ये 7 है तो ये 7 को हम लोग 7 ही लिख देंगे। 1 हाइड रहता है सभी संख्याओं में, इसलिए हम 1 को नहीं लिखेंगे। दोस्तों इसके बाद क्या होता है? इसके गुणनफल को हम कैसे लिखते हैं? सामान्यतः हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 दूनी के 4। 2 2 का गुणनफल क्या होगा? 4। लेकिन हम 2 2 के गुणनफल 4 क्यों नहीं लिखेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि वह कहता है कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड लिखना है।
तो अभाज्य संख्या देखे होंगे, एक फॉर्मूला होता है x के पावर m गुने x के पावर n इज इक्वल टू x के पावर m प्लस n। तो हम लोग क्या होगा, उसी तरह इसको हम लोग हल कर देंगे। तो गुना करेंगे तो 1 प्लस 1 बेस 1 जैसा है, पावर जुड़ जाएगा और इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 5 गुने 7, और ये कौन सी संख्या है, 140। तो इस प्रकार इसका हम लोग इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। अन्य संख्याएं भी क्या होती है, इसी रूपों में आ सकती है। तो हमें आशा है कि एक एग्जाम्पल समझ करके आप इसी प्रकार सभी संख्याओं का मान निकाल लेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए वीडियो के साथ एक्सरसाइज 1.2 के आगे वाले चैप्टर के लिए। तब तक धन्यवाद। आप लोग मेरा चैनल पथ ऑफ आइडिया को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।